हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करें एक नया टॉपिक जिसका नाम है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इंग्लिश में ये एडिंग होगी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशंस। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के डिफेंस एग्ज़ाम्स में 2000 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं। और मेरा ये क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीपीएससी पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक वनिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यानी कि कौन सी नगर में अवस्थित है आना चाहिए था। ये ए देहरादून, बी प्रयागराज, सी नागपुर और डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ये प्रयागराज में है। सामाजिक वनिका और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है यूपी के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी ओडिशा और डी आसाम। तो जो मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है ऑप्शन डी, आसाम में या असम में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का कारक है? यानी कि जैव विविधता कमी कैसे होती है, उसका क्या महत्वपूर्ण कारक है? एक पर्यावरण प्रदूषण, बी संसाधनों का अत्यधिक दोहन, सी न तो ए न ही बी और डी दोनों ए एवं बी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन से ही होता है। जब भी पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है, हम प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? ए गंगा का मैदान, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिम घाट या डी मध्य भारत। तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। यानी भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की बारिश भी होती है, तो बहुत सारी वनस्पति और जानवर से भी अलग मिलते हैं पश्चिमी घाट का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक का कथन ए और दूसरे का कारण आर है। कथन ए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण आर, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है और डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ए तो सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। उनके लिए बेस्ट इन्वायरमेंट होता है उष्णकटिबंधीय, लेकिन तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है, कई जगह हमने देखा है कि कम तापमान में भी वो रहती हैं, क्योंकि सर्दियों में भी इंडिया में देखी गई है वो। तो ए सही है किंतु आर गलत हो, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बी उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। सी विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। या डी जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो विविधता में देखने को मिलती है, विविधता वृद्धि होती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होती है। दूसरी तरफ हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ठंड की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलोपन होने के लिए उत्तरदायी है? ए आइबुप्रोफेन, बी एसिटामिनोफेन, सी एस्प्रिन या डी डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक है या क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ही है,
डिक्लोफिनिक। डिक्लोफिनिक्स जब हम जानवरों को लगाते हैं तो उसकी वजह से गिद्धों में होता है, गिद्धों में ये पच नहीं पाता, उनके जैसे कि गाय की थैली होती है वैसे अटक जाता है, तो उसी तरह के गिद्धों को डाइजेशन सिस्टम में अटक जाता और ये धीरे धीरे गिद्ध विलुप्त हो गई। सबसे अधिक इसका कारण है डिक्लोफिनिक्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। और ये कई बार ये क्वेश्चन आता रहा है खासकर गिद्ध के प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक है? ए गहरे समुद्र, बी उष्णकटिबंध वर्षावन, सी कोरल रीफ या डी मरुस्थल। तो इनमें सबसे अधिक अगर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उष्णकटिबंध वर्षावन। क्योंकि उष्णकटिबंध वर्षावन में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ प्रजातियाँ भी पेड़ों की बहुत मिलती है, जानवरों की भी प्रजातियाँ बहुत अधिक मिलती हैं। और गहरे समुद्र में हो सकता है लेकिन वो अलग अलग समुद्र पे होता, तो इसमें उष्णकटिबंध वर्षावन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च 22, बी मई 22, सी जून 23 या डी अप्रैल 16। तो इसका है ऑप्शन बी, यानी कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब डे ज़रूर याद करें क्योंकि डे का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में, और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आपने याद कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग या डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो इसका सिंपल सा जवाब ऑप्शन डी है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए, भोजन औषधि और औद्योगिक उपयोग तो बाद में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो शब्द किया था बायोडाइवर्सिटी वो किसने यूज़ किया था? ये सीजे बैरो, बी टी कास्त्री, सी वॉलर, जी रोसेन या डी आर बैक्टिस। तो ये करने वाले थे, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, वॉल्टर जी रोसेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंध वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन सी उष्णकटिबंध वर्षा वनों में। क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में या डी उत्तरी ध्रुवीय वनों में? तो इसका ऑप्शन ए वही है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया उष्णकटिबंध वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी विंध्यन, जो विंध्यांचल पर्वत है विंध्यन है वो है, सी उत्तरी पूर्वी भारत या डी है पश्चिमी घाट। तो इसमें ऑप्शन बी विंध्यन जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है विंध्यन भारत है वो नहीं है, क्योंकि हिमालय भी है, उत्तरी पूर्वी भारत भी और पश्चिमी घाट भी है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गंगा का मैदान, सी मध्य भारत और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं? ए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, बी विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट है इसमें, सी में है पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, डी है शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सुतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान और डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। इनमें से इन ऑप्शन में पश्चिमी घाट है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, बी शांत घाटी में, सी सुरमा घाटी में या डी फूलों की घाटी में? तो शांत घाटी में सबसे पाई जाती है अधिक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शांत घाटी का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20
क्वेश्चन नंबर रेड डेटा बुक का संबंध है। ए जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, बी विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, सी वृक्षारोपण से और डी तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव, यानी जो विलुप्त होने वाले हैं जो जीव जंतु होती हैं उनका रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में मिलता है। और ये एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक दिया हुआ है रेड डेटा बुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये अधिनियम से संबंधित है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, बी में, सी है जनवरी 2004 में, या डी अक्टूबर 2008 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1998 में, बी 2000 ईस्वी में, सी 2000 ईस्वी में, या 2002 ईस्वी में, या डी है 2004 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है? ए बेंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी हैदराबाद में, या डी नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय है ऑप्शन बी चेन्नई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, बी अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, सी जलवायु परिवर्तन से, या डी जल प्रदूषण से। तो जैव विविधता का सबसे अधिक जो खतरा है वो किससे है? ऑप्शन ए इसका सही, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का जब विनाश हो जाएगा तो जैव विविधता नहीं रहेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशज प्रजातियों का समावेश, सी अत्यधिक दोहन, और डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 26, जैव विविधता के नाश का कारण है। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। ए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, बी पर्यावरणीय प्रदूषण, सी वनों का नाश, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी है क्योंकि उपयुक्त सभी सारे ही जैव विविधता के नाश के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ए जिसे हम ब्रह्मकमल भी बोलते हैं, ए काजीरंगा वनों में, बी नीलगिरी वनों में, सी शांत घाटी में, या डी फूलों की घाटी में। तो ये मिलता है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी में ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसे हम ब्रह्मकमल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया था? जैव विविधता, बी निर्धनता उन्मूलन, सी सभी के लिए जल, और डी सभी के लिए ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैव विविधता। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीपीएससी ने पूछे हैं 2000 से 2020 के बीच में। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।